अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी हेयर कलर करना, स्ट्रीक्स करना और डी कलर को हम लोग किस तरह स्ट्रीक्स को रिफ़्रेश करते हैं। ये सब कुछ आपके सामने होगा। और मेरा नीचे नंबर चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए ब्यूटिशियन की। जिसने भी लेनी हो तो आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप करना है। बस आजकल में वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है जी। ये देख लें, ये किस तरह के बाल हो गए हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है और तमाम मेथड, पूरा क्लास वर्क आप लोगों के साथ अब शेयर में करने लगी हूँ। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं। हम हेयर वर्क करने लगे हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वर्क है, क्योंकि देखें इनके ऑलरेडी हाइलाइट्स हुई हुई हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अब ये इनका सारा क्राउन एरिया जो है वो वर्जन आ चुका है। अब स्ट्रीक्स के साथ इनको जो बेस कलर है वो थोड़ा डार्क चाहिए, स्ट्रीक्स इनको सेम यही कलर चाहिए। इस वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। यानी कि आज हम करने लगे हैं इन्फ्यूजन वर्क। इन्फ्यूजन वर्क किस तरह करते हैं, देखें कि अब वो हमें शेड कार्ड से क्या बता रही हैं। वो कहती हैं कि आप इनको 9B की स्ट्रीक्स कर दें। ऑलरेडी देखें इनके हेयर्स में 9B है, थोड़ा सा उसको हमने रिफ्रेश करना है 9B को। ठीक है, या वो कहती हैं इनको 9N 8N जैसी स्ट्रीक्स कर दें, वो भी आपको पता है इन हेयर्स में इजी रिफ्रेश हो जाएगी। तो वो तो जो ये कहेंगी हम इनको कर देंगे। अब इन्फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनकी पार्टीशन लेके स्ट्रीक्स वाला हेयर हम निकाल लेंगे। बाकी हेयर्स को हम पहले फुल डार्क करेंगे और स्ट्रीक्स वाला जो हेयर लिया होगा हम लोगों ने, उसको हम क्या करेंगे कि डी कलर पहले ऊपर के एरिया पे अप्लाई करेंगे, फिर तकरीबन 20 मिनट्स के बाद ठहर के थोड़ा सा लेंथ में अप्लाई करेंगे इक्वल उसको, फिर करके हेयर्स को, और उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रीक्स कलर अप्लाई कर देंगे स्ट्रीक्स हेयर पे। तो हम आज क्या करने लगे हैं, इन्फ्यूजन करने लगे हैं। हेयर इन्फ्यूजन करने के लिए अब ये जैसे कह रही हैं कि फुल हेयर डार्क चाहिए इनको। अब हेयर डार्क करने के लिए हमने क्या करना है कि आपको पता है लाइट हेयर्स को डार्क करने के लिए हम विद DMI लोशन वर्क करते हैं। ये हमारा रूटीन वाइज ही वर्क हो गया DMI लोशन के साथ। तो DMI लोशन के साथ जो है हेयर्स लेंथ में कलर अप्लाई करेंगे, 5 नंबर अप्लाई करने लगे हैं, और विद 20 वॉल्यूम हम क्राउन एरिया पे कलर अप्लाई करेंगे। फिर वॉश करके उसके बाद इन्फ्यूजन करेंगे, यानी कि स्ट्रीक्स को रिफ्रेश कर देंगे। देखिए जी, फुल डाई हो चुका है और आप सब देख लें बिल्कुल इक्वल फुल डाई है। मैम आप देख लें, लेंथ में भी देख लें, ये आप सब देख लें। ये बीच में हमने जो फॉइल के लिए ब्रेड बनाई हुई है, ये हमारी ब्रेड है बीच में, इनका जो डाई है वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। रूट्स टू लेंथ आप सब देख लें। ठीक है, अब हम इनका डी कलर बनाते हैं, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी हमने ब्रेड बनाई हुई है, हम खोलते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। देखिए जी, स्नो वाइट पाउडर मैंने लिया है 1 स्कूप फिलहाल। अगर मुझे ज़रूरत होगा तो आपको पता है मैं साथ साथ मज़ीद बना लेती हूँ। और इसमें मैं तीनों एंटी कलर्स, आप सबको पता है कि मैं हमेशा तीनों एंटी कलर्स यूज़ करती हूँ। वायलेट 1 इंच, ये बंद करती हूँ, ग्रीन 1 इंच, ब्लू 1 इंच, कैराबॉन्ड प्रोटेक्टर। मैम आपको इसका बता दें, कैराबॉन्ड जो है, देखिए ये एक बॉक्स में 2 प्रोडक्ट्स आती है। ठीक है, ये है कैराबॉन्ड प्रोटेक्टर। ये बेसिकली प्रोटेक्शन सीरम है। पर अगर हम 30 ग्राम स्नो वाइट पाउडर ले रहे हैं तो उसमें हम ओनली इसको 10 ml ऐड करते हैं। ये आपके हेयर्स की अंदर तक जाके केयर करते हैं। आप देखिए ऑलरेडी स्ट्रीक्स हेयर है, उसके ऊपर हम दोबारा से डी कलर अप्लाई करने लगे हैं, तो आपके हेयर को बहुत ज्यादा सेव रखेगा। ये प्रोटेक्शन सीरम है। ठीक है, आप जितना आप सेफ साइड वर्क करेंगी बाद में उतना अच्छा क्लाइंट का हेयर रहेगा। और ये इसमें सेकंड प्रोडक्ट आती है कैराबॉन्ड स्ट्रेंथर। ये आपके हेयर्स के क्यूटिकल्स लॉक करते हैं और आपके हेयर्स को रिपेयर करते हैं, आपके हेयर्स में इलास्टिसिटी लाता है, आपके हेयर्स में शाइन लाता है। ये जब हम फुल हाईलाइट्स कर लेंगे ना इनकी, फिर एंड पे हम इसको 10 मिनट्स के लिए एज अ हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये मैंने 10 ml लेना है कैराबॉन्ड प्रोटेक्टर। ये मैं पुश करूंगी, मुझे जितना चाहिए उतना। अगर हम जब हम 30-40 वॉल्यूम पे वर्क करें तो हमने ये प्रोडक्ट जरूर यूज करनी है। और अगर हम डाई की 1 ट्यूब बना रहे हैं ना 100 ml की, ये ओनली 5 ml ऐड होता है उसमें। और 30 ग्राम स्नो वाइट पाउडर लिया, इसमें 10 ml ऐड होता है। अब मैं ये सीरम ऐड करूंगी इसमें 10 ml।
और थोड़ा सा इसके साथ ही मैं इन कलर्स की मिक्सिंग कर लूँगी ताकि गिट्टियाँ ना बने इसमें, फिर वॉल्यूम ऐड करूँगी। देखिए 40 वॉल्यूम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1 स्कूप पाउडर लिया, इसमें 2 स्कूप वॉल्यूम ऐड होगा। 1/2 की रेशियो ऐड होती है इसके डी कलर में। देखिए जितने हाइलाइट्स हेयर थे हमने उसको लेके नीट पार्टीशन लेके सारे फाइल में रैप कर लिए। अब हम करने लगे हैं फुल डाई। जितना डार्क एरिया है इस पे हम डाई अप्लाई करेंगे विद 20 वॉल्यूम। डाई मैंने आप सबको बता दिया, हम 6E कलर करने लगे हैं इनका, ठीक है। और जो लाइट हेयर्स हैं उस पे हम अप्लाई करेंगे विद डीएमाइलेशन। फिर ये इनका हेयर इक्वल हो जाएगा। और आप सब देखिए जब मैं अपनी हैंड मूवमेंट करती हूँ ना, ये मैं अब 20 वॉल्यूम के लिए यूज़ करूँगी और यहाँ से फिर मैं डीएमाइलेशन के लिए ये हैंड यूज़ करूँगी, तो मेरा वॉल्यूम भी मिक्स नहीं होता हेयर्स में। देखिए जी फुल डाई हो चुका है और आप सब देख लें बिल्कुल इक्वल फुल डाई है। मैम आप देख लें, लेंथ में भी देख लें, ये आप सब देख लें। ये बीच में हमने जो फॉइल के लिए ब्रेड बनाई हुई है, ये हमारी ब्रेड है बीच में, इनका जो डाई है वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। रूट्स टू लेंथ आप सब देख लें, ठीक है। अब हम इनका डी कलर बनाते हैं क्योंकि फॉइल तो ऑलरेडी हमने ब्रेड बनाई हुई है, हम खोलते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। देखिए जी स्नो वाइट पाउडर मैंने लिया है 1 स्कूप फिलहाल। अगर मुझे ज़रूरत होगा तो आपको पता है मैं साथ साथ मज़ीद बना लेती हूँ। और इसमें मैं तीनों एंटी कलर्स, आप सबको पता है कि मैं हमेशा तीनों एंटी कलर्स यूज़ करती हूँ। वायलेट 1 इंच, ये बंद करती हूँ, ग्रीन 1 इंच, ब्लू 1 इंच, कैराबॉन्ड प्रोटेक्टर। मैम आपको इसका बता दें, कैराबॉन्ड जो है देखिए ये एक बॉक्स में 2 प्रोडक्ट्स आती है, ठीक है। ये है कैराबॉन्ड प्रोटेक्टर, ये बेसिकली प्रोटेक्शन सीरम है। पर अगर हम 30 ग्राम स्नो वाइट पाउडर ले रहे हैं तो उसमें हम ओनली इसको 10 ml ऐड करते हैं। ये आपके हेयर्स की अंदर तक जाके केयर करते हैं। आप देखिए ऑलरेडी स्ट्रीक्स हेयर है, उसके ऊपर हम दोबारा से डी कलर अप्लाई करने लगे हैं, तो आपके हेयर को बहुत ज्यादा सेव रखेगा। ये प्रोटेक्शन सीरम है, ठीक है। आप जितना आप सेफ साइड वर्क करेंगी बाद में उतना अच्छा क्लाइंट का हेयर रहेगा। और ये इसमें सेकंड प्रोडक्ट आती है कैराबॉन्ड स्ट्रेंथर। ये आपके हेयर्स के क्यूटिकल्स लॉक करते हैं और आपके हेयर्स को रिपेयर करते हैं, आपके हेयर्स में इलास्टिसिटी लाता है, आपके हेयर्स में शाइन लाता है। ये जब हम फुल हाईलाइट्स कर लेंगे ना इनकी, फिर एंड पे हम इसको 10 मिनट्स के लिए एज अ हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये मैंने 10 ml लेना है कैराबॉन्ड प्रोटेक्टर, ये मैं पुश करूंगी, मुझे जितना चाहिए उतना। अगर हम जब हम 30-40 वॉल्यूम पे वर्क करें तो हमने ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करनी है। और अगर हम डाई की 1 ट्यूब बना रहे हैं ना 100 ml की, ये ओनली 5 ml ऐड होता है उसमें। और 30 ग्राम स्नो वाइट पाउडर लिया, इसमें 10 ml ऐड होता है। अब मैं ये सीरम ऐड करूंगी इसमें 10 ml और थोड़ा सा इसके साथ ही मैं इन कलर्स की मिक्सिंग कर लूँगी ताकि गिट्टियाँ ना बने इसमें, फिर वॉल्यूम ऐड करूँगी। देखिए 40 वॉल्यूम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1 स्कूप पाउडर लिया, इसमें 2 स्कूप वॉल्यूम ऐड होगा। 1/2 की रेशियो ऐड होती है इसके डी कलर में। डाई करने लगे हैं 6E और हाफ ट्यूब एक बाउल में लूंगी, हाफ ट्यूब एक बाउल में, क्योंकि आपको पता है क्राउन एरिया का बनेगा विद 20 वॉल्यूम और लेंथ का बनेगा विद डीएमाइलेशन, इसलिए मैं इक्वल हाफ ट्यूब ले लेती हूँ।
क्योंकि इनका क्राउन ज़्यादा ब्लैकिश है, ज़्यादा बाल आया हुआ है इनके क्राउन में। और सेकंड ये कि लेंथ वैसे भी इनकी थी ना, तो 50 ml उसमें पूरा हो जाएगा डाई। साइड से देखिए, ग्रीन ऐड होगा 1/2 इंच इसमें तकरीबन। ग्रीन आप सबको पता है एंटी रेड। ब्लू ऐड होगा 1/2 इंच। और वायलेट भी ऐड होगा 1/2 इंच। ज्यादा एक से ज्यादा कलर लिया, इसलिए पहले कलर की मिक्सिंग करेंगे। देखिए, अब एक बाउल बना रही हूँ विद 6% 20 वॉल्यूम। और एक बाउल मेरा बनेगा विद DMI लोशन। नाइन बी कलर अप्लाई किया था हाइलाइट्स पे। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम वॉश यूनिट पे ही देखें अप्लाई करेंगे कैरा बोर्ड स्ट्रेंथर। हम इसकी क्वांटिटी हम तकरीबन 40 ml लेंगे। 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। 10 मिनट्स के बाद सिंपल वाटर से रिंस आउट करके फिर आप सबके साथ हमारा जो आज का वर्क है इसका हम रिजल्ट शेयर करते हैं। ये देखें, ये हमने ना इनका कट डाउन किया है, पहले ऑलरेडी कट डाउन किया हुआ था, उसी के ऊपर हमने फिर कट डाउन करके स्टिकिंग की है 9B की। 9B की किया, बिल्कुल जी मैम। 9B की है। और जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है ना, हमने कैराबॉन्ड यूज किया है जिसमें बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह बाल ब्रेक नहीं हुआ। मैं तो सबको कहना मैम आप ये देखिए, ऑलरेडी डी कलर हेयर था और हमने उसके ऊपर डी कलर अप्लाई किया उसे मजीद फ्रेश करने के लिए। तो आप देखें कि इनका हेयर कितना फाइन है। और आप बताएं कि डी कलर में क्या हेयर फॉल हुआ है, हेयर डैमेज हुआ है? एक बाल भी नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह से ना। ये सारा मैं कहती हूँ कैराबॉन्ड की वजह से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से जबरदस्त रिजल्ट रहा आखिर में। लीव कैपर्स पे कैसा लगा आपको हेयर वर्क? कैपर्स से तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो है ना अंदर एक कैराटिन, आई थिंक जी कैराटिन प्रोडक्ट है, बिल्कुल। जैसे ही ये कलर अप्लाई करें शाइन सी आती है। बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो कहूंगी कि लाजमी इसी पे ही रहे। जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, हमारी आज की हाइलाइट्स, हमने उन्हीं हाइलाइट्स को फ्रेश किया है। हमने सेपरेट डी कलर नहीं किया और बाकी हेयर्स डार्क किए हैं। आप सब इनका रिजल्ट देख लें हेयर्स पे, ये देखें।